गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं सी सेट का। यूपीएससी 2019 में ये पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एवरेज का जो वो ये बहुत ही इजी लेवल था। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक फैमिली है हैज़ टू चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, दो चिल्ड्रन है और वो अपने पेरेंट्स के साथ है। देखिए आगे क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर। ठीक है, मदर्स और चिल्ड्रन दो बच्चे हैं तो उनका एक एवरेज वेट दिया है यहाँ पे 50 केजी। आगे लिखा है द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर। तो फादर का भी दिया है 52। इफ द वेट ऑफ द फादर, यस, वेट ऑफ फादर जो वो हमारे पास गिवन है 60 केजी। तो ऑफकोर्स ये पूछेगा कि वेट ऑफ द मदर कितना है। ठीक है, वेट ऑफ द मदर जो वो कितना है, मतलब कि मदर का वेट जो वो कितना है। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं वो आप समझिए। अगर आपको वो आता होगा तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप कर सकते हैं। दोनों तरीकों से देखेंगे, एक देखेंगे इक्वेशन बनाकर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक ऑप्शन को आप डाल कर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, औसत देखते हैं। सबसे पहले औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे जो वो 5 फ्रेंड्स हैं मान लो। ठीक है, मेरे जो 5 मित्र है, 5 फ्रेंड्स हैं। अब उनके जो वेट है, उनके वेट है अलग अलग है उनके वेट। कईयों का जो 48 है, कईयों का 49 है, कईयों का 51 है, 2 है, कईयों का 50 है। ठीक है, 5 फ्रेंड है मेरे। तो मैं बोलूँगा कि उनका एक एवरेज एवरेज बताइए, औसत वेट बताइए उनका। तो औसत वेट जो वो या तो 50 के आसपास आएगा। ठीक है, क्योंकि कईयों का वेट जो वो 48 है मिनिमम, कईयों का जो वो मैक्सिमम जो वो 52 या 3 है। ठीक है, तो मतलब कि इसके बीच में ही आएगा। एवरेज का मतलब है एक एवरेज जैसा, एक एस्टिमेट जैसा बता दो आप। ठीक है, राउंड ऑफ करके बता दो। ठीक है, तो वैसे ही एक एवरेज भी हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूँगा, एक हमारे पास फार्मूला है कि सभी को प्लस करेंगे। सभी का जितना भी वेट है, जैसे 48 है कईयों का, 49 है कईयों का, 50 है। ठीक है, सभी को 5 नंबर को मैंने उनको प्लस कर दिया जो भी उनके वेट थे। मैं डिवाइड करूँगा जितने मेरे पास जो जितने मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब जितनों का वेट मैं जितने का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। तो 5 फ्रेंड्स थे तो 5 से मैं डिवाइड करूँगा। 5 ही मेरे पास नंबर थे, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरह से जो वो एवरेज हम लोग निकालते हैं। जैसे एक और छोटे से एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लो आपके जैसे मैं हूँ, तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया। तो इंग्लिश में मेरे 20 मार्क्स आए। ठीक है, मैथ्स में जो वो मेरे 25 मार्क्स आए। ठीक है, और हिंदी में जो वो मेरे आए 10 मार्क्स। अब 3 पेपर दिए मैंने। अब कोई पूछेगा कि इन तीनों का एवरेज निकाल के बताओ, तो क्या करूँगा, मैं तीनों को प्लस करूँगा, 20 प्लस 25 प्लस 10, और डिवाइड करूँगा। कितने हैं मेरे पास, 3 ही सब्जेक्ट है, 3 से डिवाइड करूँगा और हमारा जो वो एवरेज निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से एवरेज निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में जो वो क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है इसने कि 2 चिल्ड्रन है। चलिए मैं 2 चिल्ड्रन के यहाँ पे एक को C1 बोल देता हूँ, एक को C2। अच्छा, वेट इसका जो वो मैं एक का C1 मान लिया, एक का C2 मान लिया। 2 चिल्ड्रन है तो एक का वेट जो वो C1 मान लिया, एक का C2 मान लिया। जो मदर है उसका निकालना है तो उसका मैंने M मान लिया, क्योंकि M से मदर बनता है। और फादर का जो वो यहाँ पे गिवन है तो फादर का जो वो F से मैं डिनोट कर दूंगा, F इज इक्वल टू 60। F इज इक्वल टू 60 का मतलब है वेट ऑफ फादर इज इक्वल टू 60। M हमने निकालना है, C1 जो वो एक बच्चे का वेट है, दूसरे बच्चे का वेट जो वो C2 है। अब देखिए, देख कितना अच्छा है क्वेश्चन है। एक तो इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करिए, 48 को डाल के चेक करिए। ठीक है, 48 को यहाँ पे एवरेज जो भी इक्वेशन बनेगी इसमें डाल के चेक करिए। ठीक है, फिर जो वो अगर 48 नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा 48, मैं आपको बता दूँ 50 डाल के चेक करिए, वैसे भी हो सकता है 50 आ जाए। 52 जो वो डाल के चेक करिए। ठीक है, फिर जो वो इसका जो आंसर है वो लास्ट होगा। ठीक है, अब लास्ट आंसर होगा तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वाले को भी चेक करने लगे। ठीक है, लास्ट वाला चेक नहीं करना है। अगर 3 आपके पास जो वो गलत निकलते हैं तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है, लास्ट वाले को चेक नहीं करना है अब। ठीक है, तो 3 ही चेक करने हैं। अब आपकी किस्मत है, अगर आप ऊपर से जो वो जब लास्ट जो वो ऑप्शन सही है, तो अगर आप ऊपर से कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। अगर आप लास्ट से ही सीधा चेक करने वाले हो तो आपकी किस्मत है। ठीक है, तो ऐसा भी कभी होता है, कई बार जो वो मैं भी ऐसा करता हूँ, कई बार मैं लास्ट से ही चेक करने लग जाता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लास्ट वाला सही होता है। अगर मैं लास्ट से करने लगा और फर्स्ट वाला सही हुआ तब तो किस्मत ख़राब है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है 2 चिल्ड्रन है और एक उसकी जो मदर है उसका जो भी एवरेज है वो 50 है। अब देखिए एक C1 है, ठीक है, प्लस एक C2 है
और प्लस क्या करना है, मैंने मदर का वेट करना है, और डिवाइडेड बाई कितना करना है, 3 है क्योंकि ये, तो 3 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला है, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50, तो मैंने एवरेज निकाल दी, एवरेज गिवन है तो इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इस 3 को इस साइड ले जाऊँ, ये डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस M इक्वल टू 50, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको याद रख सकते हैं आप, C1 प्लस C2 प्लस M इक्वल टू 50, मैंने याद रख लिया, मैंने इसको इरेज कर रहा हूँ फिर से। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन देखिए, वैसे इससे अच्छा है कि आप इक्वेशन बना करके जल्दी से कर लें, क्योंकि अब ऑप्शन देख के अगर आप डालोगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आप इक्वेशन डाल के जो वो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए इसने क्या बोला है, सेकंड इसने बोला है कि एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर, तो देखिए चिल्ड्रन का जो वेट C1 है, एक का C2 है, और फादर का कितना है, फादर का मैंने F मान लिया, ठीक है, और अपॉन में 3 और इक्वल टू कितना है 52 है, ठीक है। ए एवरेज है, इस 3 को इस साइड ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इस 3 जो वो यहाँ से चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन थी मेरे पास, C1 प्लस C2 प्लस था M इक्वल टू था 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 50 मल्टीप्लाई बाई 3। एक हमारे पास ए इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है। अब F जो है वो वेट ऑफ फादर है, अगर आप वेट ऑफ फादर जो वो हमारे पास क्योंकि गिवन है तो इसमें 60 डाल देंगे, 60 यहाँ पे जब डाल दिया जाएगा तो आप क्या करिए, C1 C2 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 60 जो वो यहाँ पे डाल दिया तो 60 जो वो दूसरी साइड जा करके जो वो ये प्लस का था दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 52 मल्टीप्लाई बाई 3 करके जो वो उसमें से जो वो 60 को माइनस करिए, आपकी एक इक्वेशन जो वो सॉल्व हो जाएगी, C1 C2 की वैल्यू निकल जाएगी। C1 C2 की जैसे वैल्यू निकल गई तो आप क्या करिए, C1 C2 की वैल्यू जो वो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दिए, जो आपने पहले मदर की जो वो मदर से जो वो एक एवरेज निकाला था बच्चों के साथ, ठीक है। तो C1 C2 इसमें डालेंगे तो देखिए हमारे पास सिर्फ M ही बचेगा, M की वैल्यू निकल जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ, वी नो दैट एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू टोटल, जैसे मैंने किया टोटल का मतलब है यहाँ पे जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई दूसरी साइड किया ना 50 टोटल जो मतलब कि कितना जो वो इसका, देखिए यहाँ पे एवरेज कितना दिया था 50 दिया था, नंबर ऑफ पीपल कितने 3, तो वो तो हमने पहले निकाल दिया था, टोटल मतलब कि सबको उनको प्लस करना है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ द वेट ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड देयर मदर, तो कितना निकला 50 जो वो हमारे पास गिवन था। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली थी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने जो वो बना ली थी, ठीक है। सेकंड देखिए वेयर C1 C2 वाला वेट, ठीक है, वो हमने पहले ही कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है कि तीनों को प्लस करें फादर के साथ और मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 करके जो कितना आ रहा है 156 आ रहा है। तो देखिए इन्होंने वैसे ही किया है। अब क्या किया उन्होंने, ये जो वेट ऑफ फादर है यहाँ पे 60 की वैल्यू यहाँ पे डाल के इससे माइनस कर दी तो आ गया 96। जैसे ही 96 आया, मैंने बोला था आपको कि C1 C2 की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, तो उन्होंने ऐसे ही किया, 96 यहाँ पे डाला। जब वो M निकालने की बारी आई तो यहाँ पे जो 60 था वो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया 150 के साथ, तो आ गया 54, M की वैल्यू निकल गई। M की वैल्यू जब निकल गई, M क्या था, M जो वो वेट ऑफ मदर था, तो वेट ऑफ मदर जो वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ मदर हमने निकाला 54। देखिए लास्ट वाला जो वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।